नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्या समझेंगे? आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा अनाज क्या होता है, वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रेन क्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा अनाज जो कि हमारे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको ठीक करने की क्षमता रखता हो और बॉडी में हमारे ज़्यादा फैट को या फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा नहीं देता हो। तो नॉर्मली हम क्या खाते हैं? नॉर्मली हमारे घर में, हम सबके घर में रोटी बनता है, चावल बनता है, लेकिन आपने अगर ये नोटिस किया होगा तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो भी पेशेंट है डायबिटीज़ के, उनको डॉक्टर क्या मना करते हैं? सीधे उनको चावल मना करते हैं। चावल क्यों मना करते हैं? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर बात क्या है, आखिर यहाँ पे आपको समझना क्या है। देखिए, चावल में क्या होता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है वो 79% होता है और इसमें फाइबर 6.2% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये होती है कि जब भी हम चावल खाते हैं हमारे बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगता है। लेकिन ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि चावल जब पचता है तो बॉडी में ग्लूकोज फिर बनने लगता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब पचेगा बॉडी में तो जा करके फिर वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसेस है। अब चावल डॉक्टर क्यों मना करते हैं? यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि चावल में क्या होता है? चावल में 79% आपका होता है कार्बोहाइड्रेट और आपका 6.2% होता है फाइबर। यहाँ पे सोचने वाला क्या बात है कि आखिर डॉक्टर साहब ने हमें चावल खाने से क्यों मना किया? डायबिटीज के पेशेंट समझते हैं क्या ये बात? बिल्कुल नहीं समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, जब भी हम चावल खाते हैं तो बॉडी में अचानक से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि चावल में है कार्बोहाइड्रेट और हमारे बॉडी का ये नेचर है, हमारे बॉडी का ये प्रोसेस है कि अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पचता है तो फिर वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है जिसके कारण आपको अभी डायबिटीज़ है और सोचिए कि आपने खाया चावल और ग्लूकोज और ज़्यादा बनने लगा तो क्या हो गया? तो ग्लूकोज का जो लेवल है आपके खून में फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। खून का जो प्रोसेस है वो क्या है? खून का प्रोसेस है आपके बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के घूमना और जो भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हमारा जो भी अंग है वो काम करता है और काम करने के बाद कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है और उस वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डॉक्टर ने आपको मना किया है, तभी भी आपने चावल खा लिया। अब जब चावल खाया है तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, ब्लड बहुत भारी हो जाता है और ब्लड आपके बॉडी में घूम नहीं पाता है। सभी अंगों को ब्लड एक तो नहीं मिल पाता है, दूसरा ब्लड बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है जिसके कारण आपके बॉडी में हार्ट अटैक आने तक की भी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या खाना है? इसके लिए आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम बनाए। ठीक है, तो वर्ल्ड का बेस्ट अनाज क्या है? आप क्या खा सकते हैं? चावल और गेहूं को स्किप करना होगा अगर आपको प्रॉब्लम है, और अगर नहीं भी है तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। पता नहीं कैसे, कब और क्यों, लेकिन डायबिटीज़ हो जाता है। किसी किसी को मीठा नहीं भी पसंद है तभी उनको डायबिटीज़ हो जाता है। चीनी नहीं भी खाते हैं तभी भी उनको डायबिटीज़ हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चीनी खाने की वजह से ही डायबिटीज़ होती है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। शराब रीजंस हो सकता है, अल्कोहल रीजंस हो सकता है, आपका स्मोकिंग रीजन हो सकता है, आपका लेट से सोना, लेट से उठना, कुछ भी खा लेना, ये सब रीजन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो व्यायाम के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें करना ही नहीं, उनको लगता है ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो हमारे बॉडी को फिट रहने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम डेली लाइफ में क्या खाते हैं? रोटी और चावल ही तो खाते हैं। और खाते क्या है? सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो भी हम खाते हैं, जो भी हम अनाज खाते हैं, उन सभी अनाजों को 3 कैटेगरी में फिर हमने डिवाइड किया है। हमने मतलब ये मैंने नहीं किया है, ये डिवाइड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी है वो कौन कौन से है? 3 कैटेगरी, मतलब नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स। इसका मतलब है कि आपको नेम से ही क्लियर है कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, उदासीन, एकदम बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसा आदमी होता है ना जो कि हर सिचुएशन में बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना गुस्सा आता है उसको, ना उसको किसी पे प्यार आता है, ना उसको बहुत चिड़चिड़ाहटपन महसूस होता है, बिल्कुल न्यूट्रल है। ना वो उदास होता है, ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, एकदम
शांत रहता है, जैसा है वैसा हर सिचुएशन में रहता है। एक नेगेटिव आदमी होता है, कोई भी चीज़ को करने से पहले उनको 10 बातें उसके दिमाग में आती है कि अच्छा ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, अच्छा ये काम करूंगा तो पहले ही बिगड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब नेगेटिव चीज़ होती है ना। और एक पॉजिटिव इंसान भी होता है जो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है और चाहे मुसीबत कितनी भी आए उसमें उसको पॉजिटिविटी ही दिखती है। तो यहाँ पे ऐसे ही अनाज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले कैटेगरी यानी कि नेगेटिव कौन कौन सा है, वीट है और पेडी राइस। वीट मतलब गेहूं और पेडी राइस मतलब चावल, ठीक है। तो यहाँ पे चावल और गेहूं को नेगेटिव किया गया है। क्यों नेगेटिव किया गया है, क्योंकि जब भी हम चावल और गेहूं से बना हुआ चीज़ खाते हैं तो उससे हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो गेहूं होता है उसमें 76.2% कार्बोहाइड्रेट होता है और जो इसमें फाइबर होता है वो 1.2% होता है गेहूं में फाइबर, ठीक है। तो जब हम इसके रेशियो यानी कि जब हम इसका अनुपात निकालते हैं तो इसका अनुपात निकलता है 63.50। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि जो भी अनाज है, जो भी चीज़ हम खाते हैं, अगर उस अनाज का जो रेशियो है वो अगर 9 तक हो, 1 से लेकर के अगर 9 तक हो तो फिर वो बहुत अच्छा अनाज है, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आपको ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनेगा। अब ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनने का कारण क्या है, यहाँ पे आप समझिए कि जब भी बॉडी में वो वाला अनाज पचेगा जिसका रेशियो 1 से लेकर के 9 तक है, तो जो बॉडी में ग्लूकोज बनेगा वो काफ़ी धीरे धीरे बनेगा। तब तक तो हम काम करते रहेंगे ना, फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जब हम चावल खाते हैं तो अचानक से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। तो अचानक से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बनने की वजह से ब्लड अचानक से बहुत ज़्यादा भारी भी हो जाता है, जिससे फिर हमको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो वीट होता है उसका रेशियो इतना है। अब 1 से 9 तक हमने बोला कि 1 से 9 तक जिसका भी अनुपात है वो बेस्ट है, वो बेस्ट अनाज है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये तो 63 है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने इसको नेगेटिव में रखा है, ठीक है। जो चावल है उसका 395 रेशियो है, इसका मतलब है कि इसका तो और ज़्यादा हाई है, इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को चावल खाने से मना किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूट्रल अनाज जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ये सब जो अनाज है ये सब आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और आपकी बॉडी में बहुत सारा बेनिफिट भी देती है। आपको जो बॉडी में जो समस्या होती है उससे आपको निजात भी दिलाती है। लेकिन ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव वाली चीज़ है ये आपके जब बॉडी में जाएगी तो आपके बॉडी को हानि पहुंचाएगी। जो न्यूट्रल है वो आपके बॉडी में कुछ भी नहीं करेगी। आपको अगर कोई बीमारी है तो ये वाला अनाज ठीक नहीं कर सकता है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति है तो आपके स्वास्थ्य को ये मेंटेन कर सकता है, आपके हेल्थ को ये मेंटेन कर सकता है। लेकिन बीमारी में आपके बॉडी को ये फिर हील नहीं कर सकता है, ठीक नहीं कर सकता है, इसीलिए हमने इसको न्यूट्रल बोला है। तो अगर हम इन सभी अनाज का रेशियो निकालेंगे तो इन सभी अनाज का रेशियो 20 से लेकर के 56 तक आएगा। इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। जो हेल्दी व्यक्ति है अगर वो खाते हैं उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको बीमारी है उसके बॉडी में ये फिर कुछ असर नहीं करेगा, कुछ चमत्कार तो नहीं ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब जो पॉजिटिव ग्रेन्स है जो आपके बॉडी में आपके बॉडी को हील करने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब है कि जब आप बीमार हो तब भी आप उस अनाज को खाएंगे तो ये आपके रोग को भी ठीक करने में मदद करेगा। वो कौन कौन से अनाज है, यहाँ पे देखिए। फॉक्सटेल मिलेट होता है जिसको हिंदी में हम कंगनी बोलते हैं। कोडो होता है जिसको हम हिंदी में केद्रव बोलते हैं। लिटिल मिलेट होता है जिसको हम कुटकी, श्रवण या मोरियो बोलते हैं। फिर बैनियार्ड होता है जिसको हम समा का चावल बोलते हैं। अब ये सभी अनाज में क्या पाया जाता है, मिथाइलिन और लाइसिन पाया जाता है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को बहुत चमकदार बनाती है। ये आपके स्किन के लिए अच्छा है। ये आपके बॉडी में यहाँ पे एक ब्राउन टॉप भी है जिसको हम मुरात बोलते हैं। और जब भी हम इस सभी अनाज का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो हमने क्या बोला था, 1 से 9 के बीच में अनुपात होना चाहिए। और इसका क्या है, 5.5 से 7.57। अब देखिए कि 9 से भी कम है, यानी कि 7 तक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये 8 तक है, ठीक है, लगभग 8 तक है ये 5 से लेकर के। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका अनुपात बिल्कुल मेंटेन है। अब बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि बॉडी में आपके कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं है। बॉडी को एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, जब वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और फिर आगे
में आपका पाचन की क्रिया होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। लेकिन अगर अचानक से बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन जाए तो फिर आपके बॉडी में दिक्कत होने लगती है। और जो ये सभी अनाज है ये अचानक से आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को पचा करके सीधे ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, धीरे धीरे करके पचाते हैं और लगभग 8 घंटे का समय लेते हैं। आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज बनेगा फिर आप जब भी काम करेंगे फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा, उसका फिर खपत हो जाएगा। तो बॉडी में आपका जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बिल्कुल मेंटेन ही रहेगी, बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो पॉजिटिव ग्रेन है आपके बॉडी को हील करने का काम करती है, आपके बॉडी को बहुत सारे होने वाले बीमारी से बचाती है। और आपको थोड़ा सा ये महंगा मिल सकता है मार्केट में, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो आपको पॉजिटिव ग्रेन्स को अपने डाइट में शामिल करना है। इसको आप खाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।